ये बेड बहुत छोटा है ना, मेरी पीठ अकड़ गई तो सोचा थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। लेकिन दी, ये बेड तो बिल्कुल सही है हम दोनों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जंगकुक जी के पास जाना है, तो आप चली जाइए, मैं नहीं रोक रही आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अब तक सो भी गया होगा, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। चलो सो जाते हैं। थोड़ी देर और। क्या यार, सारी रात मैं वेट ही करता रहा हूँ, इतनी रात हो गई है, अब तो आ जाओ। मैं वॉशरूम गई थी, मैं बस वापस आ रही थी। तुम जाग क्यों गई? सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। मैं यहीं सो गई थी क्या? ओह नो, जंकू को वेट करने को बोलकर मैं यहीं पर सो गई। उसके बाद ताई फौरन उठती है और अपने रूम में चली जाती है। गुड मॉर्निंग। हाँ, तुम कल कितने बजे सोए थे? मैं आने ही वाली थी कि कल मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, तो प्लीज मत समझाओ। मुझे पता है तुम नाराज हो, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की ना आने की। अब मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, तो मैं क्या करूँ? कहा ना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पागल था ना जो रात भर तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम तो इस तरह बोल रहे हो जैसे कि सारी की सारी गलती मेरी है। मैं भी तो तुम्हारे पास आना चाहती थी ना, लेकिन कल रात सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं नहीं निकल पा रही थी। बस रहने दो, कल रात के लिए मैंने न जाने क्या क्या सोचा था। कल रात हम दोनों के लिए कितनी खास थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने सब कुछ खराब कर दिया। मैं जानती हूँ कल रात मेरी बहन हम दोनों के बीच आ गई थी, पर सारी गलती उसकी भी तो नहीं है ना। उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया, उल्टा वो मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ, पर मैं मना कर रही थी क्योंकि मुझे उसे ऐसा छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। रीजन कुछ भी हो, मगर हमारी रात तो खराब हो गई ना। कितने दिन से वेट कर रहा था मैं। हेलो आर्मी, दरअसल मैं अभी अपनी नानी के घर पर हूँ और मेरी नानी का घर जो है रोड पर ही है, तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। जानती हूँ, लेकिन कल रात की तरह हमारे पास कई रातें हैं। अब तो हम एक साथ ही रहते हैं ना, तो चिंता की क्या बात है। आज रात के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गए तो जो कल रात नहीं हो पाया वो आज रात हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, तो तुम मेरा वेट करना, मैं जल्दी ही आऊँगा। अपनी बहन के पास मत चली जाना। हाँ ठीक है, समझ गई, नहीं जाऊँगी। गुड नाइट किस तो नहीं मिल पाई, पर मुझे मॉर्निंग किस चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। अब सोच क्या रही हो? मैं खुद लूँ क्या, तुम नहीं दोगी? तेरी ओर से मेरी नजर हटती नहीं है। तेरी कर दिया, अब तुम ऑफिस जाओ।
तुमने तो ऐसे किस किया है जैसे हमने अभी अभी डेट करना शुरू ही किया है। चलो मैं बताता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ कैसे किस करते हैं। तेरे हाथों पे मेरे नाम की खुशबू बसे, पूछता हूँ तुझसे क्यों ये दिल परेशान है, उल्टी नजर से देखे फिर भी तेरी शान है, जानता हूँ एक दिन जान दे ही देगी तू, क्योंकि तेरे साथ ही मेरा प्यार पहचान है, मुझे तेरे साथ ही प्यार है, ओ जट्टा जा मुझे तेरे साथ ही प्यार है, ओ बस करो, ऑफिस नहीं जाना क्या, या फिर अभी से ही शुरू होना चाहते हो? क्या करूं, रात भर इंतजार किया था ना, तो अब सब्र नहीं हो रहा। जैसे तू हंस के मुझे रोज मनाता है, जैसे अपने हाथों से मुझे खिलाता है, रूठ जाऊं अगर तो पास बुलाता है, इसी बात पे तो दिल तुझ पे आता है, हक से ना था मैं फिर भी थाम लेता है, मेरे नाम को तू कितनी शान देता है। ये लोग तो यहाँ दूसरे काम में बिजी हैं। मॉम ने तो भाभी को बुलाने को भेजा था, अब कैसे बुलाऊं? कर ये लोग रहे, शर्म मुझे आ रही है। लाइव टेलीकास्ट देखने को मिल रहा है। कुछ देर बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। ये क्या, तुम अकेले क्यों आई हो? ताई कहाँ पर है? मैंने ताई को बुलाने को कहा था ना। मॉम, वो भाभी दरअसल क्या हुआ? वो अभी तक सो रही है। मुझे लगा ही था कि आज उसकी शादी का पहला दिन है और उसे होश भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद आ जाएंगी ना, इतनी जल्दबाजी किस बात की? भैया भी तो अभी नहीं आए हैं ना, तो भैया सुबह की रस्म करेगा क्या? पागल कहीं की, उसे बुलाना चाहिए था, सबके लिए ब्रेकफास्ट उसे बनाना चाहिए था। अब जब सब चली जाएंगी तब बनाने का क्या फायदा होगा? हाँ, मैं ही बुला कर लेकर आती हूँ। मॉम रुक जाइए, आपका जाना वहाँ सही नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप मत जाइए। और जरा बताओगी कि मेरा जाना वहाँ क्यों सही नहीं होगा? मैं क्यों नहीं जा सकती? पहली बार जा रही हूँ क्या अपने बेटे के रूम में? क्या बात हो गई मॉम? वैसे भैया आप आ गए, तो भाभी कहाँ पर है? वो नहा रही है। क्यों, उससे कुछ काम है क्या? शादी के दूसरे दिन ही सुबह की टाइम दुल्हन को सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लेकिन तुम्हारे डैड चले गए, लेकिन तुम्हारी वाइफ अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। वो कल रात लेट में सोई थी ना, तो इसलिए आज उसकी आंख देर में खुली होगी। और वैसे भी शायद उसे पता भी नहीं होगा कि उसे आज करना क्या है। क्यों नहीं पता होगा? वो घर की सबसे बड़ी बेटी है, उसे सब कुछ पता होगा। ये सब पुरानी बातें हैं, क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से कि वो रस्म करे या न करे? जब सब लोग कहते हैं तो वो क्यों नहीं करेगी? और तुम सुबह खाली पेट ऑफिस जाओगे क्या? मुझे कुछ खास भूख भी नहीं लगी है, और अगर लगेगी भी तो मैं बाहर खा लूंगा। ओह, तो मतलब बीवी के होते हुए तुम बाहर का खाना खाओगे? यही दिन देखना बाकी था ना। मॉम बस करिए, और अगर आपको इतनी फिक्र है मेरी, तो आपने क्यों नहीं बनाया? मेरी वाइफ को क्यों वेट कर रही थी? आवाज नीची करके बात करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज उसकी रसोई मेरी नहीं। बाप रे, आई एम सॉरी मॉम, वो नींद नहीं पूरी हो पाई ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप फालतू का सीन मत क्रिएट कीजिए, मुझे ऑफिस जाने दीजिए। याद है शादी से पहले क्या कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ को एक्सेप्ट करूं, तो मैं कर लूंगी, लेकिन अगर मैं जो चाहती हूँ वो करती गई, तो अगर वो छोटी छोटी रस्म भी पूरी नहीं कर पाई तो गुस्सा तो आएगा ही ना। मुझे पता है कि आप पूरी कोशिश कर रही हो, पर इसमें उसकी क्या गलती? उसकी आंख नहीं खुली तो? वैसे अगर आप चाहती हो तो मैं उसे बात करके समझा दूंगा, वो आगे से ध्यान रखेगी। बेहतर यही होगा कि तुम ही समझा दो, क्योंकि मैं उसे झगड़ा नहीं करना चाहती, वो भी शादी के दूसरे ही दिन। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट यू मॉम, सुबह सुबह प्लीज कोई झगड़ा मत करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। मुझे भी काम है तो मैं भी चलती हूँ। देखा ना, शादी के दूसरे ही दिन किस तरह मेरा बेटा अपनी वाइफ के लिए झगड़ कर गया है। आई नो, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं और वो किसी और के लिए हमसे झगड़ा करे तो हमें बहुत बुरा लगता है। एक तुम ही तो हो जो मुझे यहाँ समझती हो, वरना तो मुझे यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लग रही होगी ना? हाँ लग तो रही है, ब्रेकफास्ट तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ। तुम बनाओगी? तुम्हें आता है? नहीं आता तो नहीं है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, पर आप हो ना मुझे सिखाने के लिए, सिखाओगी ना? हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा एक फूडी भी है और दिल का रास्ता पेट से होकर भी गुजरता है, तो अगर तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई तो हो सकता है इसी बहाने तुम जंकुक के दिल में अपने लिए जगह बना पाओ।
वाह आंटी, क्या आइडिया दिया है। अब तो मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी खाना सीखने में। हाँ, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी। चलिए आंटी, अब जल्दी से खाना बनाते हैं। देख रही हो ना, इसे बिल्कुल इसी तरह करना है। अगर फ्लेम ज्यादा हो गया तो ये जल भी सकता है। ओके, मैं समझ गई। बेटा तुम ये करो, तब तक मैं हमारे लिए कॉफी बना देती हूँ। ओके। उसके बाद जंको की मॉम कॉफी बनाने लगती है और आयु खाना बनाने लगती है और तभी ताई वहाँ पहुँच जाती है। ओह नो, ये तो पूरा जल गया। मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। अब मैं क्या करूँ? बताइए ना मॉम, क्या करूँ मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि इसे स्लो फ्लेम पर करना है। इसे पकड़े पकड़े मेरे हाथ दुख गए थे, तो मैंने सोचा अगर तेज कर दूंगी तो जल्दी पक जाएगा। बस इसीलिए मैंने किया। ये सब क्या हो रहा है? और आयु, तुम किचन में क्या कर रही हो? ओह, तो आ गई तुम। तुम्हारी नींद पूरी हो गई ना? आई एम रियली सॉरी मॉम, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो। मैं रोज इतना लेट नहीं उठती, सच में। बस मेरी गलती इतनी है कि मैं अलार्म लगाना भूल गई थी। आयु, तुम किचन में क्या कर रही हो जब तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता तो? हाँ, नहीं आता, लेकिन आंटी ने कहा था कि वो मुझे सिखाएंगी, तो इसलिए मैं बस ट्राई कर रही हूँ। मॉम, अभी इसे खाना बनाना नहीं आता तो आप प्लीज रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी ब्रेकफास्ट। तुम बनाओगी? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? दिने तो कभी खाना बनाया ही नहीं है, तो भला उन्हें खाना बनाना कैसे आ सकता है? मैंने यहाँ नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कभी बनाया ही नहीं। अब्रॉड में मैं अकेली रहती थी, हॉस्टल में मैं अपने लिए खुद ही बनाती थी। लेकिन तुम्हें यहाँ हॉस्टल का खाना नहीं बनाना है, यहाँ पर तुम्हें अच्छा खाना बनाना होगा। और जब सब चले ही गए हैं, तब तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? हम दो लोगों के लिए बनाकर तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं है। इसमें महान बनने वाली कोई बात नहीं है मॉम, मैं बस चाहती हूँ आप लोग भूखे ना रहो, इसलिए बनाने को बोल रही हूँ। और कल सुबह बना दूंगी ना सबके लिए। हाँ तो जाओ ना, कल सुबह ही बनाना। और हाँ, अगर कल भी लेट हुई ना तो किचन में घुसने नहीं दूंगी। ओके। ये जल गया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूं? आप क्या खाओगे? आपको जो पसंद है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। मैं बाहर का खाना नहीं खाती, इसलिए ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी। और दी के लिए, दी ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना, उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत स्ट्रांग है ना, तो खुद को हैंडल कर लेगी। ओके, जब यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं ऑफिस से चली जाती हूँ। उसके बाद ताई तुरंत ऑफिस चली जाती है। तो आ गई तुम? जरा बताओगी कि ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं ऑफिस गई थी। तो तुम्हें ये जरूरी नहीं लगा कि एक बार अपनी मदर इन लॉ को बता देना चाहिए? आई नो मॉम, वो दरअसल मैं जल्दबाजी में बताना भूल गई, मुझे माफ करना, आगे से ध्यान रखूंगी। तुम्हें क्या मैं एक नंबर की बेवकूफ लगती हूँ? क्या तुम्हारी हरकतें मुझे समझ में नहीं आ रही है? ऐसे बार बार गलती करके माफी मांगोगी तो क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। अब गलती की है तो सजा मिलेगी। सजा? कैसी सजा? हमारे घर के स्टोर रूम को अभी इसी वक्त जाकर साफ करो। स्टोर रूम? और वो भी रात को साफ करना पड़ेगा? हाँ, और इस तरह साफ करना कि स्टोर रूम के फर्श पर तुम्हारी शक्ल दिखने लग जाए। बिल्कुल साफ कर देना। मॉम, मैं पनिशमेंट से नहीं भाग रही, मैं करूंगी, मगर क्या मैं ये काम सुबह कर सकती हूँ? वो कहना, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। पनिशमेंट को टाल नहीं सकते, तभी तो वो पनिशमेंट होती है। अभी बोला है तो अभी जाकर साफ करो। तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा क्या? यहाँ पर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। बाप रे, कितनी खतरनाक सांस है। ठीक है, मैं अभी ही कर दूंगी, लेकिन क्या मैं पहले फ्रेश हो सकती हूँ? बहुत गर्मी लग रही है। कहा ना, अभी इसी वक्त करना होगा। और वैसे भी फ्रेश होकर आओगी, दोबारा से सफाई करोगी, फिर से पसीना आएगा, तो इससे अच्छा है कि सफाई करने के बाद ही नहा लो। ओके, मैं समझ गई। वेरी गुड, तुम काफी समझदार हो। तो अब जल्दी जाओ और सफाई करो। उसके बाद ताई स्टोर रूम में जाती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं पूछती हूँ, इसे साफ ही क्यों करना है? इसकी हालत इतनी खराब है जिसे इसे जन्मों से ना साफ किया गया हो। इसे साफ करते करते तो मुझे 7 जन्म लग जाएंगे। स्टोर रूम की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। लगता है इन लोगों की आज रात भी बर्बाद होगी। मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा, जंकू का आता ही होगा। अरे नहीं, वो घर पहुंच रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे जल्दी जल्दी करना होगा।
चाहिए, जैसे कि जंगकुक। अरे नहीं नहीं, उसे बुलाया तो फालतू में बवाल खड़ा हो जाएगा। घर में तुम्हारा स्वागत है। कैसा रहा आज का दिन? वैसा ही था जैसे कि रोज रहता है, कुछ स्पेशल नहीं हुआ। मॉम, मैं नहाने जा रहा हूँ। जाओ ना, मेरे बेटे को पानी दो। क्या मैं जाऊं? हाँ और नहीं तो क्या, अगर मेरे बेटे के दिल में जगह बनानी है तो उसकी केयर करनी पड़ेगी। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी जाती हूँ। ताई, एक गिलास पानी दो ना, बहुत प्यास लगी है। यहाँ तो कोई नहीं है, अब ये कहाँ चली गई?